आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। रूस के मॉस्को स्थित इंडियन एम्बेसी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों और आध्यात्मिक वक्ताओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारत के माननीय राजदूत श्री विनय कुमार, मॉस्को के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज इन द ह्यूमैनिटीज के निदेशक डॉक्टर सर्गेई सेरेब्रियानी, मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके सुधा दीदी तथा भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर के निदेशक मधुर कंकड़ा रॉय शामिल थे। सभी ने दीप प्रज्वलन कर इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पैनल चर्चाएं, प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थी, जिसमें आधुनिक विश्व में भगवद गीता की प्रासंगिकता और महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। पैनल सत्र का विषय था डिवोशन, अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग। सुधा दीदी ने सोल कॉन्शियस द बेसिस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप विषय पर प्रेरक उद्बोधन दिया। उनके शिव बाबा की स्मृति से भरे प्रेममय और सरल शब्दों ने सभी को गहन आध्यात्मिक अनुभूति कराई। इसके अतिरिक्त एकातेरिना रिप्रिंसोवा, डॉक्टर मैक्सिम देमचेंको, मिस्टर मैक्सिम लेओनोव, इवान टोलचेलनिकोव और सेर्गेई आवाकोव ने भी गीता के विभिन्न आयामों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के सांस्कृतिक भाग में बच्चों और युवाओं द्वारा प्रस्तुत भावपूर्ण गीत, नृत्य, गोवर्धन लीला और भारतीय परंपराओं के विविध नृत्य रूपों ने वातावरण को आध्यात्मिक और आनंदमय बना दिया। पंजाब के फरीदकोट द्वारा संस्था के सिक्योरिटी सर्विस विंग की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट अभियान के अंतर्गत सुरक्षा बलों के कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय अभियान का उद्देश्य सुरक्षा बलों के वीर जवानों को मानसिक शांति, तनाव मुक्त जीवन शैली और सशक्त सकारात्मक सोच के सरल सूत्र प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में एडिशनल डायरेक्टर DRDO कैप्टन शिव सिंह, बीके कमलेश दीदी, बीके कमल, बीके शैलेंद्र, बीके दत्ता, बीके बालकृष्णा, बीके प्रीति और बीके सिमी ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बताया कि जीवन में शांत कैसे रहें, क्रोध मुक्त व्यक्तित्व कैसे विकसित करें और एटम भर की पॉजिटिविटी से जीवन को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। सभी प्रतिभागियों को आत्म परिचय का अनुभव कराया गया और राजयोग ध्यान का अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम के अंत में ईश्वरीय सौगात व प्रसाद वितरण किया गया तथा जीवन को और सशक्त बनाने के लिए 7 दिवसीय राजयोग कोर्स की प्रेरणा दी गई। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। BSF आर्टिलरी हेडक्वार्टर व ट्रेनिंग स्कूल फरीदकोट, 3 आर्मी ब्रिगेड्स फरीदकोट, पंजाब पुलिस कोटकपुरा, रेलवे पुलिस फोर्स, शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा ECHS फरीदकोट में इन सभी स्थानों पर अधिकारियों, जवानों एवं परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह अभियान सुरक्षा बलों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मबल और पारिवारिक सुख शांति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। ऐसे ही सिक्योरिटी सर्विस विंग अपने राष्ट्र सेवा अभियान सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग के अंतर्गत अमृतसर पहुंचा। यह अभियान सिक्योरिटी सर्विस विंग की सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में पूरे देश के सैन्य क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में अमृतसर के विभिन्न स्थानों, स्थानीय एयरपोर्ट, BSF हेडक्वार्टर, कॉलेज तथा स्कूलों के NCC छात्रों के लिए अलग अलग विषयों पर सेमिनार आयोजित किए गए। इस विंग की स्थापना वर्ष 2000 में सेना, पैरामिलिट्री, कोस्ट गार्ड तथा सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मबल को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। सिल्वर जुबली वर्ष पर यह विशेष अभियान उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य कमांड 5 सैन्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें स्थानीय सेवा केंद्रों के सहयोग से विभिन्न स्थानों में जाकर सुरक्षा बलों के जवानों, अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर रही हैं। उनके सत्र का मुख्य केंद्र है मन को सकारात्मक रखना, तनाव से मुक्त होना, एकाग्रता बढ़ाना और दृढ़ निश्चय के साथ कर्तव्य पालन करना।
सिक्योरिटी विंग का उद्देश्य है कि देश की सुरक्षा में जुटे हमारे वीर जवान आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और शांतचित्त के साथ अपना जीवन और सेवा दोनों को श्रेष्ठ बना सके। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सर्विस सिक्योरिटी विंग के तरफ से एक सुंदर रैली निकाली गई है, जिसके तहत हम लोग अभी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर कवर करते हुए आज अमृतसर में हैं। और अमृतसर के एयरपोर्ट में CISF यूनिट्स की 2 बैचेस में करीब हर बैच में 100 लोगों के हिसाब से 200 लोगों की यहाँ पे सेवा होगी, जिसके तहत हर एक जवान भारत का आंतरिक रूप से कैसे सशक्त हो और उनके परिवार के सहित कैसे खुशी से रहे और पूरे आध्यात्मिक विकास के साथ साथ पूरे विश्व को भी भारत का सिरमौर बनाए। इसके तहत हमारी टीम पूरे 15 लाख मिलिट्री और पैरामिलिट्री सेना तक पहुँचेगी और भारत की तमाम सीमांत जो 18,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है वहाँ तक पहुँचकर हर एक सेना के अंदर वो आत्मिक बल भरेंगे और राज्यों के माध्यम से उनके जीवन में एक खुशनुमा जीवन कैसे जिए उसकी कला सिखा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल द्वारा जनसेवा को समर्पित फ्री आई डायग्नोसिस कैंप का आयोजन सूरत के कतारगाम स्थित ब्रह्मा कुमारी परिसर में किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य समाज से अंधेपन को दूर करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण नेत्र उपचार उपलब्ध कराना था। स्वामी विवेकानंद जी के समाज सेवा से प्रेरित प्रोजेक्ट दृष्टि के माध्यम से अस्पताल उन लोगों को नई रोशनी प्रदान करता है जो आर्थिक अभाव में अपनी दृष्टि खो चुके हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 80% तक मरीजों की आंखों की रोशनी आधुनिक तकनीक से सफलतापूर्वक वापस लाई जाती है, जबकि स्थायी दृष्टिहीनों को एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। कैंप में आई टेस्ट, नंबर चेक, आई प्रेशर टेस्ट और मोतियाबिंद की जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध की। आवश्यकता अनुसार टंकागर में दर्द रहित और आधुनिक तकनीक से फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा भी प्रदान की गई, जिसमें ब्लड टेस्ट और दवा का शुल्क अलग से रखा गया। इस नेत्र शिविर में 200 से अधिक लोगों की जांच की गई, जिसमें 60 से अधिक लोगों को चश्मे की आवश्यकता और 80 से अधिक लोगों में मोतियाबिंद का निदान किया गया। कार्यक्रम में कतारगाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा बहन तथा बीके रेखा, बीके पारुल, बीके मीनाक्षी और बीके कल्पना बहन की सक्रिय भागीदारी रही। यूपी के हाथरस में रिजर्व पुलिस लाइन में मेरा भारत नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन तथा इंस्पेक्टर विमल कुमार के सहयोग से किया गया। आयोजन में ब्रह्मा कुमारी आनंदपुरी कॉलोनी की अभियान कार्यक्रम निर्देशिका बीके शांता बहन ने ट्रेनी पुलिस कर्मियों को नशा मुक्ति और राष्ट्रीय सेवा का प्रेरणादायी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल धन कमाने का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का महान संकल्प है। यदि नौकरी को सिर्फ कमाई का माध्यम समझा जाए तो जीवन में शांति, सुकून और संतुलन नहीं रहता। इसलिए आवश्यक है कि पुलिसकर्मी नशे से दूर रहें और समाज को भी नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके बाद कर्ण भाई ने विभिन्न वीडियो फिल्म्स के माध्यम से सिगरेट, तंबाकू और शराब जैसे नशों के दुष्प्रभाव समझाए। साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग के बीच हुए सहयोग की जानकारी भी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी अतुल वत्स और SP चिरंजीव सिन्हा द्वारा शिव ध्वज लहराकर किया गया। अंत में बीके पूजा बहन और बीके कोमल बहन ने सभी पुलिस कर्मियों को नशा मुक्त रहने और परिवार व समाज को भी नशे से दूर रखने की शपथ दिलाई। ब्रह्मा कुमारी पुणे धनकवड़ी विश्व परिवर्तन सेवा केंद्र का 6वां वर्धापन दिवस बड़े आध्यात्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर मधुबन से आई राजयोगिनी उषा दीदी की पावन उपस्थिति ने कार्यक्रम को दिव्यता और शांति से भर दिया। मुख्य अतिथियों में विधायक अण्णा तापकीर, पुणे शहर भाजपा सर चिड़नीज वर्षाताई तापकीर, मीरा सोसाइटी की सह संचालिका उषा दीदी, धनकवड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुलभा दीदी, शांतिवन से पधारे बीके प्रदीप भाई तथा पुणे जगदम्बा भवन एवं मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र की टीचर बहनों सहित अनेक भाई बहनें उपस्थित रहे। विधायक अण्णा तापकीर जी ने पिछले 30 वर्षों से क्षेत्र में चल रही नशा मुक्ति, वृक्षारोपण, युवाओं के कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक सेवा, रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविरों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस सेवा केंद्र को एक बीज से कल्प वृक्ष बनते देखा है। उन्होंने इसे मन शांति दिलाने वाला सच्चा आध्यात्मिक स्थान बताया।
आदरणीय उषा दीदी ने पवित्रता, सत्यता, रॉयल्टी, वफादारी और दिव्यता के मूल्य दादियों के जीवन से प्रेरक उदाहरणों द्वारा सभी को अनुभूति कराई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ज्योति कलश झलके, भाव नृत्य और गीतों ने वातावरण को भावनात्मक बना दिया। बीके सुलभा दीदी ने सेवाओं का वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया और भविष्य की योजनाओं का संकल्प रखा। अंत में दीप प्रज्वलन, सम्मान समारोह और केक कटिंग के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।